26 साल बाद काम किया है, कोई किसी पॉलिसी की मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? वो भी म्यूजिक वीडियो। हाँ, वो भी म्यूजिक वीडियो देखो। हाँ, उसके पहले जैसे 10 बना चुका, हाँ, तुम बिन जो है हाँ, वो बेसिकली मेरी तरफ इशारा था, तुम बिन। हाँ। 26 साल कैसे लगे सर? ये काम ही नहीं करता था मेरे साथ। क्यों? इसको कितना काम ऑफर किया, सारी फिल्में ऑफर की। झूठ बोला नहीं, बोलता है, तेरे साथ काम नहीं करना मेरे बहुत को। झूठ बोलता है। क्या है, हीरो वाले सारे रोल दे देता है दूसरों को, दूसरों किसको और बोला? मेरे साथ 7 दिन का काम है बस तेरा। उसका मतलब है कि पैसे भी कम मिलेंगे तुझे। ऐसा ही होता है। अरे अनुभव सर को, दर्शकों को पता है कि साल 2000 तक तो इन्होंने ढेर सारे म्यूजिक एल्बम्स जो हैं वो बनाए, जिनमें हीरो के साथ हीरोइन होती है, हमेशा ही रोमांस होता है। जब अपने दोस्त की बारी आई, ना हीरोइन। आपने इनको बोला नहीं कि मेरे सरनेम ने वाजपेयी जरूर है, लेकिन एडवेंचर का मुझे भी शौक है? आपने बोला नहीं इनको? इसको मुझ में रोमांस नहीं दिखता है, क्योंकि इसको जलन है मुझसे। आई अंडरस्टैंड सर। और जलन खोरी ऐसी चीज है कि जो हर इंसान के अंदर होती है, उसको किसी और से जलन नहीं होती है, अपने खास जो बगल वाला दोस्त है उससे बहुत जलन होती है। ये 100% की बात कही है आपने। मैं आपको बताऊं, ये ऐसा आदमी है जो अपने घर में सिंगल मॉल्ट अगर मंगाएगा अमेरिका से कोई, हाँ। तो दिखाएगा जरूर, अच्छा। लेकिन वापस अलमारी में रख देगा। एक किस्सा मैं बताता हूँ, बहुत कमाल है। हम लोग भूखमरी के दिन थे। हाँ हाँ, हमने भुखमरी देखी है साथ में, तो मतलब इसका- एक रोटी। ये हमसे ज्यादा अच्छा करता था, क्योंकि ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुका था उस समय, अब इंडिपेंडेंट होने की सोच रहा था, तो कुछ इधर उधर बाहर के काम भी करता था। इसके पास में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, हमारे ठीक बगल में ही इसकी बिल्डिंग थी, तो हम घूमते फिरते कभी कभी चले जाया करते थे। इसकी बहन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो कहती थी कि मनोज भैया आ जाओ, आज मैं ये बना रही हूँ, मैं कभी चला गया। शाम को एक बार गया मैं, तो इसने वो सिंगल मॉल्ट की ना एकदम विदेशी हाँ। वो सामने रखी। तुझे पता है कहाँ की है ये? मैंने कहाँ की है? ये बहुत महंगी है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मुझे लग रहा है कि अब चल भाई बता ले कहाँ की है, कितनी महंगी है, अब बना दे। उसने जो है ये कहता है कि लेकिन क्या है कि ये कभी कभी पी जाती है। हाँ। तो इससे जो है और वहां से वो निकाली जो पूरे थिएटर के दौरान हम लोग पी रहे थे, जिसकी शक्ल से हम लोगों को नफरत हो चुकी थी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? आप पे संगीन आरोप लग रहे हैं। इतना दिखा के रख लेते, या तो आप दिखाओ मत। वो मैं प्रॉब्लम ये थी ना कि हम लोग ना, क्या हमने दिल्ली में हमने बहुत बुरा वक्त देखा था साथ में। खाना नहीं मिलता था, से आगे बात नहीं बढ़ती थी। 40 रुपए की बोतल आती थी, उसमें 40 के 60 रुपए की आती थी। मिलिट्री कैंटीन से लेके आते थे। हाँ। तो उसके बाद मैं बॉम्बे पहले आ गया, मैं पहले पैसे कमाने लग गया। सिंगल मॉल्ट का इसने नाम भी नहीं सुना था, मैं तब पीने लग गया था। हाँ। तो मैंने कहा इसको अगर दे दूंगा ना तो इसको ना चढ़ेगी, इसको लगेगा ये क्या शरबत सा पिला दिया। तो इसकी भलाई के लिए नहीं पिलाई है ना। हाँ, वो आदत ठर्रे वाली, वैसे कड़क दारू सस्ती वाली। तो वो मैं रखता था इसके लिए मंगा के हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बात सच है। अजय ना, मैं आपको बताऊं कि एक बार मुझे पेजर, उस समय पेजर पे मैसेज आते थे, हाँ, तो मुझे मैसेज आया महेश भट्ट जी का, हाँ। आई हैव सीन योर एपिसोड, यू कॉल मी ऑन दिस नंबर राइट नाउ। और रात के बज रहे थे 10:30 बजे, उस समय पीसीओ हुआ करते थे, हाँ। तो इधर उधर हम पीसीओ खोज रहे हैं कौन सा खुला हुआ है यारी रोड में। ओह गॉड। तो जाके उनको फोन किया, उन्होंने क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आ जाओ। मैं गया तो उन्होंने स्वाभिमान एक सीरीज था उसका एपिसोड देखा था, बहुत तारीफ वारीफ हो रही। बड़ा कमाल का था सर हाँ, आपका किरदार उसमें। थैंक यू। तो उन्होंने मेरे सामने दारू पीते हो, मैंने कहा पी लेते हैं। अब कैसे बोले महेश भट्ट साहब, पहली मीटिंग हमारी तो ऐसी, मतलब हम होश उड़े हुए थे। तो उन्होंने एक सामने एक बोतल रखी, पियो। तो मैंने कहा सर अब पियो, कोई बोतल रख दे और सामने महेश भट्ट
पहली हाँ। बार इतना बड़ा चेहरा हम देख रहे हैं और जीवन सामने में। बोल दें कि मैं पीता नहीं, कैसे हाँ, के लिए मैं रखी पीता है। नहीं, तुम पियो। हाँ। तुम्हें पता है क्या है ये? मैंने कहा विस्की है सर। ओह। अच्छा। हम ब्लैक से आगे जानते नहीं थे। हाँ। बिल्कुल सही कह रहा। पहली बार मुझे पता चला कि भी होता है। अच्छा, तो मैंने लिया और पिया। कुछ मतलब बहुत ही ऐसा लगा जैसे कि आप पानी पी रहे हो। बेवकूफ बना रहे। और जब भी वो अंदर जाते थे किसी काम से, तब तक मैं दूसरा बना के पी जाता था। और मुझे लगा कुछ होगा नहीं। 1 घंटे के बाद मुझे 4 महेश भट्ट साहब दिखाई दे रहे हैं। 40 मिनट के बाद मुझे महेश भट्ट साहब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाले सही वाले हैं, ये वाले सही या ये। तो गलत वाले की पिक्चर साइन करके लौटा है। ओह। पर अब तो आपने इनसे जो वीडियो के पैसे लिए, उनसे आप इनको गिफ्ट कर दो एक। नहीं, दिया नहीं है अभी तक। तो दोस्ती का है बात की पैसे देने पड़े तो। तो अगर पैसा नहीं देना तो 26 साल पहले काम करवा लेते ना। 26 साल पहले भी यही किया था। वो 26 साल पहले मेरा पहला सीरियल शिकस्त नाम था। हाँ। तो मनोज को कास्ट किया गया और मनोज का वो गूंगा कैरेक्टर था, बोलता नहीं था। तो एक दिन मैं पहुंचा, 2-4 एपिसोड शूट हो चुके थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि मनोज ने सीरियल छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मोबाइल फोन नहीं आए थे, तो ऐसा नहीं था कि फोन किया और फौरन पूछ लिया। हाँ। तो मैंने क्या हुआ? बोले नहीं हुआ, कोई जैसे झगड़ा हुआ। मुझे इंप्रेशन ये दिया कि बदतमीजी करके वो चला गया। ओह। तो मैंने कहा यार ये आदमी पता नहीं क्या आदमी है। फिर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मिले ही ना, फोन कहाँ होते नहीं थे, कहाँ मिलेगा। हाँ। तो फाइनली रात को इसका फोन आया और मनोज रो रहा था गुस्से में, और मतलब गालियां ऐसी कि बाप रे बाप, और मुझे नहीं, प्रोड्यूसर को। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? बाद में पता ही चला कि चेक मांगने गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, 4 एपिसोड के मतलब 2 के ले लो। ओह। तो इसने कहा क्यों? तो डायलॉग उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे तो डायलॉग है नहीं, तुम बोलते तो हो नहीं, तो पूरे पैसे में तुम आधे पैसे लो। ओह। हैं? तो इस थिएटर का हिसाब से आदमी, तो कई लोगों का कुछ भी नहीं बनता। नहीं हंसने के बहुत पैसे होते हैं। इतना अच्छा कोई हंस के दिखाए, हाँ। है ना? इनको तो 4 के बदले 8 के मिलने चाहिए। बिल्कुल। और छोड़ दिया इसने। पर पैसे वाकई नहीं मिले फिर नहीं 4 मिले। के? नहीं, 2 ही के दिए? ना तो पैसे भी नहीं, उसने मैं तो लिए गुस्से नहीं में ना छोड़ा है। मैंने कहा, ओह। पर अच्छा किया सर। मुझे हैरानी हुई कि एक आदमी कह रहा है कि गूंगे की कोई एक्टिंग ही नहीं होती है। डायलॉग जब तक बोलेगा नहीं, तब तक जो है। इनफैक्ट ऑपोजिट है, बिना डायलॉग बोले आपने अभिनय कर दिया, वो बहुत बड़ी बात और है। मुश्किल काम है। हाँ। तो अच्छा, मेरा भी पहला शो था, तो हमारी भी ज्यादा कुछ चलती वलती नहीं थी। तो ये हुआ कि दूसरा ले लो। तो फिर वो आशुतोष राणा ने किया था फिर हाँ। वो रोल। ओह। लेकिन आशुतोष को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। पता नहीं उसको मिले कि नहीं मिले, मैं पूछूंगा उससे, क्योंकि उसको चुप करा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी सोन चिरैया के प्रमोशन के लिए आशुतोष गए और एक ऐसे इंटरव्यूअर के सामने बैठे जो अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते। ओह। अब हिंदी में जब ये जवाब दे रहा था तो उनको सिर्फ पहला शब्द समझ में आता था और लास्ट का है समझ में आता था, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अनुभव सर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। हाँ। बुला के मुझे कहते बैठो, चाय वाय पिला के पूछते क्या करना चाहते हो। मैं कहा मैं काम। और बाद में मुझे ऑफर भी नहीं किया आपने। सर मैं जानना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आप आए थे, मतलब ये क्या हुआ, कपिल हैड जस्ट बिकम वेरी बिग। हाँ। तो एक दिन कोई आ रहा था मेरे ऑफिस, तो मुझे बोला कि वो कपिल शर्मा आना चाह रहा है, तो मैं ले आऊं? तो मैंने कहा प्लीज ले आओ, ही वाज अ ह्यूज स्टार, सो ही कम्स टू माय ऑफिस। तो मुझे लगा पता नहीं क्या काम होगा, तो हम लोग चाय वाय पीते रहे, मुझे कोई काम की कोई बात नहीं हुई। इवेंचुअली उसमें एक छोटी सी टेरेस थी मेरे ऑफिस पे, तो वहां पे मुझे कपिल ने बताया कि मैं जब वीडियोस बनाता था, देन आपने बहुत सारे पंजाबी वीडियोस भी आपने बहुत तो सारे उस बनाए पंजाब में ये था कि हर आदमी ने मुझसे वीडियो बनवाना था एक्चुअली। अच्छा। तो उन्होंने कहा तब गाना वाना तो नहीं गाया, लेकिन मैं मिलके तो आऊं उस आदमी से जिससे हाँ। मुझे वीडियो बनवाना था। मैं तो मिलने, और जो मुझे लेके गया उन्होंने मुझे कहा अनुभव शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। ओ इसलिए वैसे सर आप दोनों एक साथ पहली बार कब मिले थे? हम लोग मिले होंगे 89-90 में। हाँ। अच्छा तो मैं एक्चुअली मनोज का असिस्टेंट था। अच्छा। हाँ, मनोज एक थिएटर वर्कशॉप कर रहा था और मुझे पता था कि मुझे इस दुनिया में कुछ करना है। हमारे तो डायरेक्टर वगैरह कुछ पता नहीं होता था ना कि हम Actually. बन सकते हैं। हम्म। तो ये फिर इसने कहा तू आजा मेरे साथ, इसको भी एक फ्री वाला, उसके तो बदले ले रहा हूँ मैं आज। सारा प्रोडक्शन का काम ये देख रहा था उस समय, और बीच में एक छोटा सा रोल भी करा लिया था
अच्छा तो हाँ थिएटर तो क्या है, थिएटर में ये है कि जो मिल जाए वो प्रसाद, हाँ। मतलब ऐसा वैसा वाकई। वाला पूरा किस्सा होता उसका है। आपने म्यूजिक भी भी थिएटर किया किया? था, उसका म्यूजिक भी किया था मैंने। म्यूजिक भी किया था, हाँ। हाँ तो वो एक समय था जब ये आया था, लेकिन ये बहुत जल्दी इसको बात समझ में आ गई थी। ये यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये गरीबों हाँ। की जगह है। ये जो है, ये यहाँ यहाँ रहा तो जो भुखमरी के दिन है वो एक्सटेंड होते रहेंगे। हमारी एक दोपहर है वहाँ पे मंडी हाउस में बंगाली मार्केट में नाथूस करके, वो छोले भटूरे बड़े अच्छे हाँ। मिलते हैं। वो हाँ आज छोले भटूरे 130 के हैं, तो उस जमाने में तो मेरे ख्याल से 30-35 रुपए के रहे होंगे। हम्म। वाह। तो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे। ओह, तो फिर? एक दिन लंच में हम घूम रहे हैं, हमारे पास खाने खाने को पैसा नहीं, भूख लगी बुरी तरह। तो हम 5-6 दोस्त नाथू में गए और वहाँ लंच चल रहा था और बैठने की जगह नहीं, और यहाँ से वो छोले भटूरे लेके जा रहा है, यहाँ से पूरी लेके जा रहा है, और हम थोड़ी देर खड़े रहे वहाँ पे और सूंघा पूरे खाने को, हाँ। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। पेट भर खाना अंदर संभाल लिया आपने। खाना सूंघ के चले आए। हाँ। इसीलिए ये जब पैसे कमाना शुरू हुआ तो इसका वजन समझ ही नहीं आया कि रोके कैसे। ये अब जाकर के जब पैसे की आदत हो गई, इसको खाने की आदत हो गई, पूरे तरीके से समझ में आ सेटल हो गया। गया मामला। हाँ, मामला सेटल हुआ, अब जाकर के थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग शुरू किया है। हाँ। वरना तब की भूख अब तक चल रही अब थी, तक चल रही 30 साल तक। मेरे साथ में हुआ था। मैं स्वाभिमान सीरीज जब कर रहा था तो पैसे पहली बार आने शुरू हुए। तो मेरे बचपन का ये बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। So sweet. कोल्ड ड्रिंक। हाँ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी बात होती है। आप क्या बात कर रहे हो? कोल्ड ड्रिंक जो है लग्जरी हुआ करती थी। वाह। स्वाभिमान करता तो मैं दुबला गया था। हाँ। और 3 महीने बीते और जब मैंने पहली बार अपने आप को मॉनिटर पे देखा तो मुझे समझ नहीं आई था, फूक गया था मैं। क्योंकि मैं हर बार कोल्ड ड्रिंक और ये तब है जबकि मनोज बॉम्बे आया था तो ये बैंडिट क्वीन करके आया था। अच्छा। तो बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल इसका सुपर हिट था, बहुत तारीफें हुई बहुत थी। बहुत हाँ, कमाल का बहुत। किरदार था। उसके बाद ये बॉम्बे आया था, उसके बाद ना काम ना पैसा ना कुछ, वो ऐसा पीछे पास्ट में चला गया था। एकदम पास। उसको रिलीज में भी टाइम लगा था ना थोड़ा। अब टाइम भी लगा था और जब आई भी जब तो यहाँ के लोगों ने उस क्योंकि अगेन साइलेंट कैरेक्टर था। हम वो बोलता हाँ, कम था ना, मान बोलता सिंह। नहीं था वो। हाँ। तो यहाँ पे जिसके पास डायलॉग नहीं उसको तो कोई पूछता भी नहीं Oh था कि God. कब आया कब गया। That's so आपको तो sad. पता है। हाँ भुखमरी हमने बहुत देखी है इधर। हाँ सारों ने देखी है। अच्छा पहले इस चक्कर में नहीं खाना मिलता था कि पैसे नहीं है, अब जब पैसे आए तो डॉक्टर कहता कम खाओ, सैलेड खाओ। सैलेड वेब सीरीज कर रहा हूँ ना अभी। हाय हाय। शो। मेरे साथ साथ प्रमोशन करनी चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, और है क्या। ना सर, हम कहाँ जाएं? इनसे एक बात पूछिए आज 10 लोगों के सामने और पूरी पब्लिक देखे, क्या? कितने बार मैंने इनको फोन किया है इसकी पिक्चर देख के और कहा है कि आई एम प्राउड दैट आई नो यू। हाँ, ये करता है। ये कम से कम 20 फोन है। ट्विटर पे करता है। अबे फोन किए हैं। मतलब क्या होता है, मनोज को उस समय से देखा है जब मनोज के पास काम नहीं था, खाने के पैसे हमारे पास नहीं थे। उसके बाद मनोज बम्बई आया, मनोज ने इतना नाम कमाया, फिर आप एक फिल्म देख रहे हैं थिएटर में बैठ के और आपके चारों तरफ लोग बैठ के मनोज की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। उनको नहीं पता कि आप मनोज को जानते हैं, तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि पूरा हिंदुस्तान मनोज की एक्टिंग की तारीफ करता है। अच्छा अनुभव सर का ये कहना है, बहुत बार इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यार एक्टिंग जो है वो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इनको बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो ऑफर करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 बार हुआ है, हाँ ज्यादा नहीं। तो शो भी चलाना ना, अच्छा उस शो। हिसाब से हाँ, बढ़ाता मुझे है। अक्सर मुझे फोन आते रहते हैं। एक आध बार तो मैंने मना किया तो वो बच्चन साहब को दिया गया वो रोल। उह, शो चलाना है ना भाई। ये मारा है चौके पे, ऊपर के ऊपर चौका, वाह क्या बात है। मुझे एक बार फोन आया मुकेश छाबड़ा का, मुकेश छाबड़ा जो अपने कास्टिंग डायरेक्टर हाँ। मशहूर, तो बोले भैया एक बात बोलूं, गाली मत बकना। हम्म। तो मैं कहा नहीं, क्यों गाली बकूंगा, बोलना। तो बोला भैया एक रोल करोगे, मेन विलन का रोल है। हम्म। तो मैं शुरू हो गया बनारस की गालियां लेके, बोला ये बात हुई थी गाली नहीं बकोगे, गाली नहीं बकोगे। तो बहुत सीरियस होके आया था वो। पर क्या जाता है अनुभव सर, अगर देखो मेरा नहीं जाता है। देखो मतलब अगर producer हंसल का मेहता एक्टिंग कर सकता है हाँ तो अनुभव सिन्हा भी कर सकता है। हंसल तो बहुत गंदा एक्टर है। अभी बापू सुनेगा भड़क जाएगा।
नहीं पर जरा अब जैसे अब दुकान चल रही है अच्छी, हाँ तो गल्ले पे किसी को बिठा के हम्म। खुद जाके एक आध काम कर भी आओ तो बुरा क्या है? नहीं वो मार बहुत पड़ती है अगर गंदा काम करो ना तो इतने प्यार से आज मिल रहे हो नहीं मिलोगे। दूसरी दुकान तो कभी नहीं खोलनी चाहिए। हाँ। मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे बेतिया शहर में अर्चना, हाँ। एक हमारे जो पड़ोसी थे वो सिख लोग थे, हाँ। और वो लोग ऊन बेचते थे। अच्छा। वो लुधियाने से जो है हाँ। माल वगैरह लेके आते थे, वो परिवार ऊन बेचता था। अच्छा। और उनका छोटी सी दुकान थी, तो वो उनका लड़का जो था मेरा दोस्त था, तो खाली समय में उसके दुकान पे बैठता था मैं, तो गल्ले पे बिठाता था मुझे, अच्छा। अच्छा। और ऊन का धंधा उनका चल निकला। तो बगल की दुकान उन्होंने ले ली, अच्छा। और बगल की दुकान पे उन्होंने क्रॉकरी की दुकान खोली। अच्छा। अच्छा। ठीक है, और वो 3 महीने में बंद हो गई। ओह। तो जो भी जो है उधर से घूमता हुआ जाता है, कहा चाचा साहब हाँ। बंद हो गया। नहीं चला क्या? दुनिया बड़ा तमाशा देखती इसलिए है। अपना काम करो, खुश रहो जितना थोड़ा बहुत बिल्कुल। आता है। एक दुकान जो चल रही है उसको छोड़ के दूसरी मत खोलो। हाँ। ये लोग मुझसे कहते हैं कि डायरेक्शन क्यों नहीं करते हो। पता चला कि अगर ये डायरेक्शन वाला नहीं हुआ कुछ, हाँ। तो ये वाला भी बंद हो जाएगा। हाँ, that's तो true. आप क्या कहते हैं वेब सीरीज का क्या करूं मैं अभी जो आई? अच्छा मैंने ट्विटर पे एक और चीज देखी अनुभव सर के ना, हम्म। अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है ये उसको ये क्या बोलते हैं? नहीं नहीं ये नहीं करते, ये बोलते हैं मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुमको सीखनी है तो मेरे को बनारसी गालियां बहुत आती हैं। बनारसी साड़ियां तो मैंने बड़ी सुनी है। ये गालियाँ क्या होती हैं? मतलब ये जो आप लोगों को बोलते हैं कि मैं धमकी आपको सिखा सकता हूँ, सो ये कोई 3 ईयर डिग्री कोर्स है या 3 मंथ का कोई क्रैश कोर्स भी है? क्रैश कोर्स भी है, लेकिन अगर से लंबा पूरा 3 साल का मेरे साथ करेंगे हाँ। तो मैं आपको ऐसा एक्सपर्ट कर दूंगा, हम्म। कोई आपको गाली नहीं बकेगा, बोलेगा इसको मत बकना। आप कभी बनारस गए हो? बनारस गया प्ले करने गए थे हम तो लोग। एक ही शहर है हाँ। जहाँ पर भगवान शिव को लोग आशीर्वाद देते हैं। अच्छा। हाँ, वो उनको अपने घर का मानते हैं। वाह। उनके त्रिशूल पे टिका हुआ है शहर हाँ, बनारस, तो वो कहते ऐसा हैं। ऐसी मान्यता है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी बहनों की शादी हुई पड़ी थी, तो मेरा जाना आना काफी होता था उधर। एक बार एक छोटा सा मंदिर था सड़क के किनारे, और सुबह सुबह जो है एक महाराज जो है मंदिर से आ रहे थे अपना, और बहुत ही एनर्जी में थे वो, चलते चलते और मंदिर के पास रुके, और अचानक से उन्होंने जो है अपने लोटे से जल लिया, ऐसे छिड़का भगवान की तरफ और कहा खुश रहा करके चले गए। लेकिन बनारस अपने आप में हमेशा कहता हूँ कि हर किसी को बनारस जाना चाहिए। क्या और शहर है। बनारस में जाके 10 दिन आप कुछ मत करो, सिर्फ आप वहाँ के लोगों को देखो। वहाँ पे लोग जिंदगी को इतना सेलिब्रेट करते हैं बनारसी, बहुत ही हाँ। ब्यूटीफुल शहर है वाकई, इसमें बहुत ही कोई ब्यूटीफुल है, बहुत ही कमाल। एक बार लस्सी के लिए रुके हम लोग, तो मैं गाड़ी में बैठा था, और वो जो लोकल लोग थे वो लस्सी ले रहे थे। मैंने कहा यार इस दुकान से मुझे लस्सी चाहिए, यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है। तो गए, और वहां से चिल्ला के बोलता है लस्सी वाला, अरे कौन ससुर है, कौन आए हैं? उसको ये भी परहेज नहीं है कि वो सुन लेगा, हाँ। उसको बुरा लगेगा, वो बुरा लगेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है उनका। अच्छी बात है वैसे। हाँ एक्चुअली वो तो अपनी इनोसेंस में बोलते हैं, उनका वो जो बहुत अच्छी कल्चर है बात। बोलने चालने का जो स्टाइल अंदाज है एक्चुअली। अच्छा मैंने देखा वैसे जब लेडीज पार्टी करती हैं कोई, तो उनकी फोटोग्राफ्स ये वो सोशल मीडिया पे दिख जाती हैं। सर आप जब कभी आपस में कभी पार्टी नहीं करते कि फोटो नहीं आने देते आप? हमारी फोटो आने लायक नहीं होती है। मनोज बाजपेयी का जो डांस होता था ना, जब हम लोग दिल्ली में ही थे, तो वो एक बोतल आ जाती थी 60-70 रुपए, 60 की थी शायद, 40 रुपए की। 40 रुपए की थी। तो वो पी के जब हम लोग ऐसा काम हो जाता था, उसके बाद फिर मनोज नाचता था। अच्छा। कट टू एक पिक्चर आई, उसका नाम था सत्या, और उसमें क्या मनोज डांस बाजपेयी किया है नाच रहे कि सपने में मिलती है। हाँ। तो वो एग्जैक्टली वो मनोज था जिसको हम दिल्ली में छोड़ के आए थे। मनोज जो मुंह बना रहा है ना उसमें, ऐसे ऐसे करके जो मुंह बना रहा है, वो एग्जैक्टली वो मनोज बाजपेयी। सर आज भी कभी हमारे कोई यार दोस्त ये वो किसी की शादी ये वो गाना अगर लगे, आपने भले ही मस्ती में किया, कोई कोरियोग्राफर नहीं होगा नहीं उसका, नहीं, उसमें लेकिन आया था कोरियोग्राफर, वही स्टेप होते हैं पता है। उसमें हाँ। कोरियोग्राफर आया था, तो अहमद खान था। अहमद था। अच्छा, तो इन्होंने कहा भाई ये नहीं होगा, सौरभ शुक्ला। हाँ। सौरभ शुक्ला को कौन नचा सकता है, मतलब सरोज जी नहीं नचा सकते सौरभ शुक्ला को।
मनोज बाजपेयी को कौन नचाएगा? हाँ। जेनिफर लोपेज नहीं नचा सकती इनको। तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, हम लोग नाच लेंगे, गाना बजाओ। पर वो जो दिल से निकला वो ऐसा कनेक्ट किया ना सर, बहुत लोगों से बहुत कनेक्ट हुआ था क्या वो। बात है। और आज भी जब भी किसी भी जगह जाता हूँ, मतलब पुराने भूत की तरह से ना मेरे सर पे लोग बजाते रहते हैं अभी भी। मेरे को अभी भी याद है, आप नाच रहे हो साथ में एक पकड़ के उसका मुंह को भी हिला रहे हो, गाना मस्त, मतलब जो जैसा होता है शादियों में, जी, जी, इसी जी। वजह से शायद वो सर, इसी क्या वजह बात से, है वो, इसी वाह। वजह से। ये ब्रेक में अपनी शादी का किस्सा कुछ सुना रहे थे। मैं शादी करके तो बांद्रा में, ऐसा बड़ा मन था बांद्रा में शादी करेंगे, तो बांद्रा में शादी वादी हुई। उसके बाद मैं और रत्ना गाड़ी में निकल रहे। मैं तो ये सब बताने लायक बात होती है क्या? तो मतलब शादी वादी हुई है, उसके बाद ऊपर छत पे भी एक बहुत बढ़िया सा क्लब था, वहाँ पे दारू गाना पी के झगड़ा कर बजाना, रहे थे। दारू वारू सब पी गई बहुत सारी, थोड़ी हम लाए थे, थोड़ी ये लोग लाए थे अपनी अलग से। तो अब मैं जा रहा हूँ हाँ। और मुझे खिड़की में से दिख रहा है कि मनोज सड़क पे खड़ा होके अच्छा। लघु शंका का समाधान कर रहा है, बाथरूम कर रहे हैं। बाथरूम कर रहे हैं। उसके ठीक पीछे तिग्मांशु धूलिया खड़ा हुआ है, डायरेक्टर, और इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। तिग्मांशु इसको गालियां बक रहा है, ये ऐसी अवस्था में है कि उन गालियों का जवाब नहीं दे सकता। और हम ये इस वक्त गाड़ी में बैठ रहे हैं और गाड़ी चलनी शुरू हुई और मनोज बाजपेयी का कार्यक्रम खत्म हुआ। हाँ। और जब मैं निकला हूँ, जो आखिरी मैंने देखा है, तो आगे आगे टिशू भाग रहा था और पीछे पीछे मनोज के हाथ में ईंट थी और मनोज उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि मैं गाड़ी रोकूं, ये क्योंकि वो झगड़ा सिर्फ मैं रोक सकता था क्योंकि मेरी शादी थी। हाँ। लेकिन मैं अगर झगड़ा रोकूं तो फिर वो रत्ना परेशान होंगी कि पता नहीं क्या हो गया, क्या कैसे नहीं हो दोस्त गया। हैं? कि ऐसे नहीं, वो जानती तो थी। जो आदमी जीनियस होता है ना, वो इमोशनल भी दबा के होता है जी। और वो ऐसे हो जाता है कभी-कभी। बड़ा मनोज के ऐसे किस्सों का एक अलग एपिसोड करेंगे हम लोग एक बार। ऐसे कुछ 1,500 हैं मेरे पास। बहुत मुश्किल से बना है। रहने दो। तुम्हारी सारी इज्जत जो है ना, मैं ऐसे भर भरा के गिरेंगे। तो सर, ये आपके कुछ फैंस हैं जो दोनों दोस्तों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मेरे माध्यम से वो लोग पूछ रहे हैं। बोलते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में दोस्तों के कपड़े कौन पहनता था? इसके कपड़े तो मुझे हट ही नहीं सकते, गरीब आदमी है ये। ये नहीं था। मैं आपको किस्सा बताता हूँ अर्चना जी। मुझे बड़ा शौक था कपड़ों का। तो मैं बैरी जॉन के साथ काम करता था, 1200 रुपए महीने मिलते थे मुझे। ओह। तो मैं जनपथ जाता था। जनपथ दिल्ली में ना, वहाँ पे शॉपिंग बहुत बढ़िया हाँ, होती है। शॉपिंग बड़ी अच्छी, मतलब सस्ती शॉपिंग। सारी सस्ती जो जो रिजेक्टेड माल होता था ना, एक्सपोर्ट वाला, हाँ। वो वहाँ पे हाँ। सड़क के किनारे बिकता था। हम्म। तो बड़े अच्छे अच्छे जो है शर्ट और पैंट सस्ते सस्ते मिलते थे, तो मैं मिलती लेके आता था। और मुझे कपड़ों का शौक, और मेरे कमरे में सारे के सारे सब नंगे सब। एक बार एक लड़की को डेट करना शुरू किया मैंने, और अच्छा। उसके साथ मैं गया देखने ये पिक्चर? एक प्ले, अच्छा। और उसने मुझे एक शर्ट दिया था। हम्म। तो वो मैंने अच्छे से टांग दिया था, और अचानक से एक मेरा दोस्त निकला इंटरवल में। ओह। वो आया, उसने कहा और मनोज क्या हाल है। फिर उसने लड़की को देखा, तो उसको लगा कि यार प्राइवेट समय है, इसको छोड़ते हैं, करके चला गया। फिर इस लड़की ने कहा कि यार ये शर्ट ये शर्ट यही वो वाली शर्ट है ना जो मैंने दी थी। मैंने कहा हाँ वही वाली है। उसने कहा कि तो इसने कैसे पहनी है। नहीं पता नहीं कैसे पहनी है। तो उसने पर कहा, इतने स्वीट विजुअल होते थे मुझे। मनोज हमारा अन्नदाता था, अच्छा। मनोज को खाना बनाना आता था, अच्छा। और इसी के पास महीने का पैसा आता था 1200 रुपया ही सही, लेकिन 1200 तो आता था, हमारे पास तो वो भी नहीं आता था। तो मनोज के जो कमरा था उसमें एक छोटा सा किचन भी था, तो एक मतलब मचिया मोढ़ा भी नहीं था जिसके ऊपर बैठा, ऐसा सब जमीन पे ही होता था। अच्छा। तो मनोज जमीन पे स्क्वाट करके खाना बनाता था, रोटी बेलता था। वो मुझे विजुअल भूलता ही नहीं है। मनोज ऐसा हॉन्चेस पे बैठा हुआ रोटियां बेल रहा है और हम लोग खा रहे हैं भुक्कड़ों की तरह से, और रोटी भी ऐसे 4-5 रोटी का आटा, तो अच्छा। सबको एक एक मिल जाती थी शायद, हम्म। उसी में सबका काम हो जाता था। वो कमाल के दिन थे। और मैं अपने वर्कशॉप जाने से पहले नाश्ता जो है मुझे करना होता था मुझे, और फिटनेस भी मुझे अच्छा लगता था, और ये सब के सब जो सोते रहते थे। एक बार वहाँ पे ढाबा था, वहाँ पे जलेबी और दूध मैं हाँ। खा रहा था। मेरे 2 दोस्तों को पता चल गया कि यार ऐसा कुछ है कि ये
उसको पहुंचना तो होता है 8 बजे या 7 बजे क्यों निकलता है? तो ये मेरे पीछे पीछे ढाबे पे आ गए और मैं खा रहा हूँ, अचानक से सर उठाया तो देखा कि 2 खड़े हैं। और दोनों गुस्सा हो गए मुझ पे। उनको ऐसा लगा जैसा कि मैंने बहुत बड़ा धोखा चोरी किया। किए। पैसा मैं कमा रहा हूँ, उससे खाना मैं खा रहा हूँ। उनको ये लगा कि बिना बताए कैसे खा सकता है। ओहो। कई सारे किस्से हैं जहाँ पे अब ये पता चल जाता था कि कपिल जो है आज इसके पास है पैसा। हाँ। ये पता चल जाता था अर्चना कि इसके पास पैसा है, उसके बिना बताए हुए पता चल जाता था, उसकी चाल से पता चल जाता था कि इसके पास आज पैसा है, हाँ हाँ, और क्या। और कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। confidence है। तो उसका पीछा नहीं छोड़ते थे हम। वो जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ। और क्या हाल है? बढ़िया। और सब बढ़िया। तभी तो खाना खाएगा, अरे फिर हमको भी मिलेगा। ओह सर, किससे मतलब इतने सिमिलर। मुझे याद आया जो आपने कपड़ों वाली बात बताई ना, जनपद वाली। हम लोग जालंधर में, ये दिनेश था मेरे साथ, हमें पता नहीं था कि ये जो कपड़े आते हैं फॉरेन से आते, किसी इसने बोला कि ये ना अंग्रेजों के कपड़े होते हैं। हम कौन सा कभी बाहर गए थे, बोलता अंग्रेजों के होते हैं, उधर रिवाज नहीं है धोने का, वो एक दिन पहनते हैं और फिर वो इधर भेज देते हैं इंडिया। तो मैंने कहा यार ये सारे तो मिल नहीं रहे। कहता तेरे को नहीं आता। इसने एक और बंदे को बुलाया, राकेश था वो आया, कहता उसने डाइव मारी सर। 4 चारपाइयां जोड़ के वो बना हुआ था रोड पे ही, जैसे इंटरनेशनल डाइवर नहीं होते। उसने डाइव मारी, चारपाई के अंदर जाके जैकेट ढूंढ के लाया। कहता ये देख। कहता असली माल अंदर होता है। वो भी आर्ट है उसमें से कपड़े ढूंढने का ना। आर्ट मतलब आर्ट ऐसे ऐसे आर्ट है कि मतलब वो कपड़े ढूंढने का आर्ट, जूता सही जगह मिल जाए उसका आर्ट, पुरानी किताब कहाँ मिलेगी उसका आर्ट, सस्ती दारू कहाँ से मिल जाएगी उसका आर्ट, है ना। और एक आर्ट और भी है कि जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर आप देखने जा रहे हो तो जब पूरी की पूरी भीड़ थिएटर के खिड़की पे है और इतने सी जगह होती थी खिड़की में, उसमें इतने सारे हाथ, उसमें कम से कम 4 हाथ होते थे। हाँ। अलग अलग चार नीचे तीन बालकनी तीन 2 अब उसमें जा करके अपनी टिकट ले करके आना भी एक आर्ट होता था। क्या बात है, क्या ऑब्जर्वेशन है सर। और उससे भी बड़ा उसका आर्ट, जिसको मुंह नहीं नजर आ रहे, सिर्फ हाथ नजर आ रहे, उसको पता है ये जो गोरी गोरी उंगलियां इन्होंने 2 मांगी है, ये काली काली उंगलियां इसने 3 मांगी है। ओह वाकई। और वो कितने बदनसीब लोग हैं जिन्होंने ये सब देखा नहीं। वो जो लाइनें लगती थी, जो धक्के पड़ते थे, जो कपड़े फट जाते थे, शर्ट, हम लोग जो फैन थे ना मिस्टर बच्चन के या ऐसा संजू के, तो फिर जब संजू को समझ नहीं आता था, मैं संजू के साथ पिक्चर कर रहा था, मैं उसके घर में बैठ के उसके साथ विस्की पीता था, उसको पता नहीं था मैंने लाइन लगा लगा के टिकटें ली थी उसके लिए। तो मैं एक बार मुझे याद है, मैं कनाडा में हम लोग इनको शूट थोड़ी कर रहे पता थे। है, हमको क्या आपको पता है हमने क्या किया आपकी फिल्मों के लिए। तो मैं जा रहा था होटल में और सामने से संजू आ रहा था और सडनली मैं रुक गया और मैं उसको देखने लगा बड़े प्यार से मुस्कुरा के। तो देन ही रियलाइज कुछ तो डिफरेंट है। बोला व्हाट हैपेंड? आई सेड नो संजू, यू आर संजू। यू नो, हमने धक्के खाए तुम्हारे टिकट के लिए संजू। वाकई जब खलनायक आई थी ना, हाँ। तो हमारे अमृतसर में संगम थिएटर था, तो 2 दिन तो हम थप्पड़ खा के वापस आते रहे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिली, इतनी भीड़ और ब्लैक हो रही थी। तो पता नहीं 5वें 6ठे दिन जाके हमें धक्के खा के वो फिल्म अब तो देखी थी। ब्लैक फ्लैग बंद हो गया होगा ना। अब सब कुछ टिकटॉक बंद हो का? आई थिंक सो, मैंने बहुत समय से सुना नहीं। आप न्यूज नहीं देखते हैं आजकल, तो थिएटर भी बंद है। हाँ, आज तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं एक वेब शो की जो आने वाला है ना। हाँ। Yeah, it's for Sony Live and I'm playing a protagonist. Wow. My film is also there on Sony Live. Yeah, Bhosle. Bhosle. सर वो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मैंने देखनी है अब जी जाके। आप जरूर देखिएगा क्योंकि Sony Live people told me that it has. पर सर it has आपने been उसमें doing महाराष्ट्रियन कैरेक्टर किया ना, जी। कैसे सर, कैसे? मेरे को थोड़ा ज्ञान दे के जाओ गुरुदेव। मतलब नहीं, आप इतने साल हो गए और इतने साल से महाराष्ट्र में हो तो उसका आते जाते जो भाषा का जो प्रभाव रहा है, और मुझे ये भाषा सीखने की बड़ी तुम बोल लेते हो इच्छा। मराठी? मतलब अब क्या है, इतने साल के बाद मैं समझ पूरी लेता जी। हूँ और थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। कोई भी भाषा आप अपना मजाक उड़वाए बिना नहीं सीख सकते हैं। हाँ, गलतियां होती तो हैं। अंग्रेजी भी मैंने ऐसे ही सीखी। जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया उन लोगों की हालत खराब हो जाती मेरी अंग्रेजी सुन के आज। मनोज हम लोग के बीच पहला आदमी था, पेरिस जाके आया था बॉस। और थिएटर करने गया था। हाँ, प्ले पेरिस में होते थे?
फ्रेंच में थे, नाटक किया सर वहाँ पे। हमारे तो मैक्सिमम दिल्ली तक ही हुए हैं। लुधियाना, जलंधर, अच्छा। पहली बार मैं हवाई जहाज में ही चढ़ा एयर फ्रांस में, ओह और जब ट्रॉली पे वो अल्कोहल लेके आती है ना मोहतरमा, हाँ, तो सामने से आई तो पहले तो पिया ही नहीं मैंने। हाँ। मुझे लगा कि पैसे लगेंगे। हाँ। तो जाते हुए तो नहीं पिया, अच्छा और पता भी नहीं चला कि भाई इसके पैसे नहीं देने होते हैं। हाँ। हाँ। जब मैं वहां पहुंचा तब आपस में सब लोगों ने जब बात किया तो पता चला कि नहीं नहीं, फ्री नहीं में पैसे था। नहीं, फ्री में होता है ये। लौटते में तू डबल चाहे जितना पीना है पी ले। हाँ। आते हुए जैसे ही ट्रॉली आई, ट्रॉली आई दो, टूट पड़े ट्रॉली इधर से आई दो, फिर ट्रॉली गई दो, और वापस बोल के दो। हेलो तू उसके बाद 1 साल के लिए दारू बैन हो गई थी फ्लाइट्स पे, क्योंकि मनोज आया था वापस। वो मैंने करवाई थी। पर सर देखिए, यारी दोस्ती में बातें झगड़े जो स्कूल में कॉलेज में होते हैं राइट। और सारी दुनिया के होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग क्या है, थोड़ा पॉपुलर हो गए, पर अब मैं समझ गया हूँ चीजें कि लोगों का काम है आपके बारे में खबरें बनाना, आप अच्छा अच्छा काम करते रहो। जिंदगी ये में बहुत सीखा अच्छी है। बात कही आपने। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपके ऊपर में खबर आ रही है, इसका मतलब आप बहुत बड़े हो चुके वाह। ये होता है जब कोई तजुर्बेकार एक्टर डायरेक्टर बैठे हुए हैं जो रेंग रेंग के यहाँ तक पहुंचे हैं। इतने सारे मजेदार किस्से हैं, दूसरी इतनी बार फ्लाइट पे कैसे बैठा वो तो पूछो। हैं। दूसरी बार फ्लाइट में इसने बिठवा, फैंस आपके सवाल रहने दो। हाँ, आप दूसरी अपने बार सुनाओ। फ्लाइट में इसने बिठवा था। उस समय फ्लाइट चला करती थी मोदी लुफ्त, अच्छा मोदी लोग और मोदी लुफ्त सबसे मतलब बढ़िया क्वालिटी के उसके जो उसमें है दारू भी हाँ। अच्छा, इसीलिए बढ़िया एक कुछ 2-4 साल का दौर था। हाँ और इसने जो है मुझे फोन किया कि तू, फोन भी कैसा, हाँ। ऐसा नहीं कि इनका कोई मोबाइल फोन, हाँ। ना ना नहीं, नीचे मकान मालिक, मकान किराएदार मालिक जो है, ऊपर। और मकान मालिक हम लोग बरसाती में रहते थे। पीपी नंबर जो होता था। नहीं तो हाँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसका फोन था, और जाली होती थी, जाली जब दूसरे पे जाली, ताकि वो सनलाइट आए, फिर उससे जाली, तो बरसाती पे हम लोग हैं तो इधर से आवाज आती थी "अनाज!" तो उस बाप ने बोला मनोज, तो बीच में जो है बेटे ने सुना मनोज को बुला रहे हैं, ओ मनोज, तो उसने बोला, तो बात वहां तक पहुंची। हाँ फोन आया। आया। तो हम लोग नीचे जाते थे, तो नीचे पहुंचे तो इसका फोन आया था कि भाई बम्बे से, भाई तू अभी आ सकता है क्या, तेरे लिए एक रोल है, उसके लिए मैंने बोला है। हाँ। पंकज पराशर के सीरीज में मेन रोल, हीरो का रोल। अच्छा, मैंने कहा मेरी भी कैसे आऊंगा? हिमाकत देखो, देख तेरा विजनरी था तू। है ना। हाँ। तो मैंने कहा मैं कैसे आऊंगा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तो उसने कहा कि तू पैसे किसी तरह से इंतजाम कर, फ्लाइट ले, आजा, मैं यहाँ पर आप रीइंबर्स दिल्ली में थे तभी। जी, दिल्ली में था, बैंडिट क्वीन कर चुका था। तो मैं फ्लाइट लेके पहुंचा, और पहुंचते के साथ ही इसने मुझे मेरी तरफ देखा, कि उसने कहा देखते के साथ ही कि तुझे ना थोड़ा सा फेस मसाज देना पड़ेगा। हाँ। फेशियल वगैरह करवाया इसने मेरा, ओह, बाल वाल बनवाए अच्छे से, साफ सुथरा किया। पोछ पाछ के जाके पंकज पराशर के सामने मुझे खड़ा किया। पोंछ पाछ। पंकज पराशर का कमाल था, उन्होंने हाँ ठीक है, ओके ठीक है, चलेगा, हाँ, कर लो। अच्छा एक्टर है ना, हाँ। हो गया। वाह। That's it. मुझे पैसा भी रिइंबर्स हो गया। मुझे डर इसी बात का था कि पैसा मिलेगा कि नहीं, जो मैं फ्लाइट के लिए दिया मैंने, क्योंकि इसको मैं जानता था। कहते क्योंकि इसको मैं जानता था। मेरे कुंडली में ना मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे ही मिले। एक राजकुमार सिंह करके मेरा दोस्त था, गांव का, जो मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में। उसने, हम लोग साथ में गांव वापस आ रहे थे स्कूल से, तो ट्रेन में बैठे थे, और मैंने मूंगफली वाले को रोका, मैंने कहा कि मूंगफली दो, मेरे पास में पैसे नहीं थे, वो छुट्टे, तो मैंने उससे बोला कि पैसा दे। उसने कहा कितना हुआ, कहते 25 पैसा हुआ। 25 पैसा सर उस समय, ओह माय गॉड। छोटे थे। उसने, मैंने कहा तू पैसे दे, मेरी तरफ उसने देखा, कब देगा? मैंने कहा दे दूंगा ना यार, मूंगफली तो खरीद लेने देगा। नहीं बोले बता कब पैसा वापस करेगा? नहीं कहा अरे पहुंचने के जैसे छुट्टा हो जाएगा मैं दे दूँ।
अच्छा मैं भूल गया, 25 पैसे कौन याद रखता है? हाँ। 10 दिन के बाद वापस मेरे घर पे आ गया वो गांव में। ओ, मनोज, मनोज, अरे आजा 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 अंदर। ना ना, वो 25 पैसा। 25 पैसा। ओए होए। लवली। वाह यार, बड़े ब्यूटीफुल जर्नी सर। पता नहीं कितने लोग होंगे जो आजकल ये शो देखते होंगे ना, 2 रुपए का नोट देखा होगा, हाँ, हाँ, 2 रुपए का नोट, 1 रुपए का। 1 रुपए मैंने का 10 नोट, का सिक्का देखा है। 10 का सिक्का भी देखा है हमने। हाँ, और मैं 1 रुपए के 7 समोसे आते थे। 15 अच्छा। पैसे का एक, हाँ। 1 रुपए में 7। ये मेरे जन्म के पहले की बात है। मनोज को अगर कभी भी डराना होता है ना, तो मेरे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है क्या? कि तेरी उम्र बता दूंगा सबको। चुप हो जा। अभी already बोला, चुप हो जा। अब बोल दिया करो कि मैं इतने साल का हूँ, बस हम दोनों सेम ही हैं। मेरा तो फेसबुक पे लिखा हुआ है, मनोज मेरा बड़ा भाई है। सर आज देखो क्या है, जैसा दिखता है आदमी वैसा ही होता है।